एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पुल्ली और बेल्ट में। ठीक है, पुल्ली और बेल्ट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पहले हम जानते हैं पुल्ली क्या होता है। ठीक है, तो पुल्ली क्या है? पुल्ली एक जो पहिया होता है जिसके चारों ओर एक रोप बेल्ट चैन लगी होती है। इसका इस्तेमाल बल या गति को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने में किया जाता है। ठीक है, पुल्ली का जो यूज होता है ये जो है किसी भी गति को या बल को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर आसानी से किया जाता है। इससे इसके थ्रू जो है ट्रांसफर को आसानी से किया जाता है वाले गति को। इसका प्रयोग क्रेन हुआ या लिफ्ट हुआ में किया जाता है। ये मतलब ये गोलाकार चक्र पहिए के कार का होता है। इसके थ्रू भी हम इसमें एक रोप लगा होता है। देखो ना इसमें लिखा हुआ ना, इसमें चारों ओर एक रोप बेल्ट होता है, रोप लगा होता है। जैसे मान लो ये पुल्ली है, ये पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली है। ठीक, अब इसके जो चारों ओर रोप पे बैठ गए, इससे जो है हल्का हल्का ये अंदर निकल आता है, ये अंदर निकल आता है, या रोप पे बैठ लगा होता है, चारों रोप पे बैठ लगा होता है। ठीक है, इसके थ्रू ही हम बल या गति को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, आसानी होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा लिफ्ट या ट्रेन में, आपने कभी देखा होगा जब भी, तो जो उसमें रोप लगा होता है, रस्सी जैसा लगा होता है, उसमें जो मतलब कि जो तार केबल होता है उसी पे जो घूमता रहता है बीच में होता है, उसके थ्रू से हम पुल्ली कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पुल्ली होता है। तो देखो इसमें एक आ गया रोप। पहले हम जानते हैं रोप क्या होता है। रोप क्या होता है? मजबूत तार का रस्सा होता है जो लचीला होता है। वही मैं बता रहा हूँ, जो लिफ्ट होता है ना, ये देखिए है ना आपका पुल्ली, इस पे जो चारों तरफ होता है रस्सी जैसा, वो आपका रोप होता है। ठीक है, चारों तरफ रस्सी जैसा रोप होता है। उसके जो हम कोई भी चीज को हम एक जगह दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं। मान लिफ्ट है, लिफ्ट जो है आप लोग जाते होंगे लिफ्ट समय, लिफ्ट में तो सब गए होंगे। ठीक है, लिफ्ट में आप लोग जाते हो, बटन पुश किया ऊपर चला गया, बटन सेकंड फ्लोर पुश किया सेकंड फ्लोर पहुंच गया। अब जो उसका जो जिस पर राउंड करती है, जिसकी केबल से घूमता है, रोप घूमता है, वो पुल्ली होता है। जो घूमता है लचीला तार जैसा होता है वो हमारा रोप होता है। वो हमारे का रोप होता है। रोप दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टील रोप होता है, एक हमारा फाइबर रोप होता है। स्टील रोप क्या होता है? यह स्टील रोप का यूज वहां किया था जहां पे कुछ शक्ति मतलब ज्यादा दिन भार वाला काम किया जाए, वहां हम स्टील रोप का प्रयोग किया था, भारी सामान उठाने के लिए किया था। ठीक है, अब फाइबर रोप क्या होते हैं? ये हल्के भार कम तनाव के लिए होते हैं। जो फाइबर रोप होता है ये हल्के भार कम तनाव के लिए यूज किया जाता है। भाई उच्च भारी भार उठाने के लिए हम फाइबर रोप का क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ये जो है अगर आप इसको यूज करेंगे फाइबर रोप का भारी भार उठाने में, ये हमारा फाइबर रोप जो है टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका रोप हो गया। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ को ट्रांसफर किया, ट्रांसमिशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? किसी शक्ति को गति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजना ट्रांसमिशन काम होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बाइक सभी चलाए होंगे, कार सभी चलाते होंगे। कार में जो इंजन की शक्ति वो गियर बॉक्स के जरिए पहुंचाता है। कार में जो है इंजन को शक्ति जो मिलती है वो गियर बॉक्स के जरिए जो पहुंचता है, हमारा ट्रांसमिशन का काम होता है। हमारा किसका ट्रांसमिशन काम होता है? जी हाँ, वो हमारा ट्रांसमिशन काम होता है। ये किसी भी शक्ति या गति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ये ट्रांसमिशन काम होता है। ठीक है, आप लोग कार चलाते हो तो इंजन को जो शक्ति मिलती है, इंजन शक्ति मिलती है गियर बॉक्स के थ्रू मिलती है, गियर बॉक्स के जरिए मिलती है। ठीक है, वो ट्रांसमिशन काम होता है। अब हमारा एक पुल्ली था। ठीक है, पुल्ली में हमने पढ़ लिया रोप, पुल्ली में हमने पढ़ा रोप क्या है, रोप प्रकार क्या है, ट्रांसमिशन क्या है। अब हम पढ़ते हैं पुल्ली का टाइप क्या है। पुल्ली तीन प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है फिक्स पुल्ली, दूसरा हमारा होता है मूवेबल पुल्ली, दूसरा हमारा होता है मूवेबल पुल्ली, तीसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन पुल्ली, तीसरा हमारा होता है कॉम्बिनेशन पुल्ली। पुल्ली तीन में मुख्यतः तीन होते हैं पुल्ली। ठीक है, ठीक है, अब इसमें बी बोल्ट बी पुल्ली होते हैं सब। ठीक, अब हम पढ़ते हैं फिक्स पुल्ली क्या है। फिक्स पुल्ली, फिक्स पुल्ली क्या है? पुल्ली स्थिर रहती है, सिर्फ दिशा बदलती है। जो फिक्स पुल्ली होती है, देखो नाम से, नाम अगर देख रहे हो फिक्स पुल्ली लिखा हुआ है, तो फिक्स मतलब होता है जो पुल्ली स्थिर रहती है, सिर्फ पुल्ली स्थिर रहती है, दिशा बदलती है, मतलब मूवमेंट करती है, उसका जो डायरेक्शन होगा वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब पुल्ली पे स्थिर रहेगा, लेकिन ये जो पुल्ली स्थिर, मान लो पुल्ली स्थिर है, अब ये जो है डायरेक्शन जो होगा ये मूवमेंट करेगा, ये मूवमेंट करेगा, ये तो स्थिर रहेगा, ये मूवमेंट करेगा, डायरेक्शन मूवमेंट करता है, वो हमारा हो जाएगा फिक्स पुल्ली। जब ट्रेन में इस्तेमाल होता है, ट्रेन में इस्तेमाल, जब ट्रेन में देखते होगे कहीं मिट्टी उट्टी, अरे आजकल तो बाबा की सरकार है, उसमें ट्रेन तो आप लोग देखे ही होंगे,
ठीक है, क्रेन में होता है इसका इस्तेमाल। दूसरा हमारा क्या है, मूवेबल पुल्ली। ठीक है, ये पुल्ली भार के साथ ऊपर नीचे होता है, कंबल से भारी सामान उठाने में हेल्प करता है। जो मूवेबल पुल्ली होता है ये भार के साथ ऊपर नीचे होता है, तो ये मूवेबल लिखा हुआ है, मूवेबल पुल्ली भार के साथ ऊपर नीचे होता है। इसका यूज जो लिफ्ट में किया जाता है, ज्यादातर लिफ्ट में किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया मूवेबल पुल्ली। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन पुल्ली। हाँ, तो हमारा तीसरा पुल्ली क्या है, कॉम्बिनेशन पुल्ली। ठीक है, तीसरा हमारा कॉम्बिनेशन पुल्ली है। यह पुल्ली जो होता है फिक्स्ड और मूवेबल पुल्ली का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये कॉम्बिनेशन तो दोनों का मिक्स होना चाहिए, कॉम्बिनेशन में मिक्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये फिक्स्ड पुल्ली और मूवेबल पुल्ली का कॉम्बिनेशन होता है यार। ठीक है, इसका जो है इसमें क्या देखो, ये अधिक भार उठाने में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग अधिक भार उठाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये पुल्ली जो है ज्यादातर ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम में प्रयोग किया, ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं इसके बाद ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ क्या होता है, इसका एग्जांपल मतलब क्या है। ठीक है, बताता हूँ। आपका दिया है ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम, इसमें कई स्थिर और चल पुल्ली एक साथ जुड़ी होती हैं। इसमें बल दिशा बदलकर और उससे कम करके सबसे अधिक यांत्रिक लाभ देते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि इसमें जो कई स्थिर और चल पुल्ली एक साथ जुड़ी होती है, कई स्थिर और चल पुल्ली एक साथ जुड़ी होती है, मतलब कई फिक्स पुल्ली और मूवेबल पुल्ली एक साथ जुड़ी होती है, मतलब कई, मतलब एक से अधिक, दो या दो से अधिक पुल्ली एक साथ जुड़ी होती हैं। और इसमें बल दिशा जो है बदलकर उसे कम करके सबसे अधिक यांत्रिक लाभ मिलता है, मतलब ये यांत्रिक लाभ देता है। मतलब क्या है, यांत्रिक लाभ देता है। ठीक है, ठीक, अब ये तो हो गया ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम, ब्लॉक और ट्रैकर सिस्टम हो गया। अब पढ़ते हैं पुल्ली बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल। भाई पुल्ली तो बन गई, पुल्ली बन गई, इसमें कौन कौन से मेटल यूज किए गए हैं ये भी देखो, ये भी देखना पड़ेगा कि ये भी कौन कौन मेटल यार आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा क्या है, स्टील। इसमें हम पहले स्टील का यूज करते हैं, कास्ट आयरन यूज करते हैं, एल्युमिनियम यूज करते हैं। मेन तीन ही होते हैं, और भी मेटल यूज होते हैं। ठीक है, स्टील जो कार्बन की मात्रा, कार्बन स्टील होती है 98 से 99% होती है, और आयरन जो मात्रा होती है 0.2 से 2% तक होती है। ठीक है, ये स्टील हो गया आपका स्टील। और कास्ट आयरन जो आयरन की मात्रा होती है 93 से 95% होती है, और कार्बन जो मात्रा होती है 2 से 4% तक होती है, और सिलिकॉन की मात्रा जो होती है 1 से 3% तक होती है। ठीक है, हमारा क्या है, एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है 90 से 95% होती है, मैग्नीशियम की मात्रा 5 से 10% तक होती है। ठीक है, अब ये स्टील और कास्ट आयरन एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं पुल्ली बनाने में, कोई अभी बताएगा? अगर भाई आप कोई बताएगा, चलो कोई ना, मैं ही बताता हूँ आपको क्यों। क्योंकि सबसे आम बात जो स्टील इसलिए यूज किया जाता है कि ये सबसे आम बात होता है, और ये स्टील जो है कम पैसे में बढ़िया मिल जाता है, स्टील इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, मजबूत टिकाऊ होता है, भारी भार और तनाव के लिए होता है, भारी भार और तनाव के लिए स्टील का यूज होता है। इससे स्टील से हम भारी भार उठा सकते हैं, उस तनाव भी हो सकता है, ये सह सकता है स्टील, इसलिए स्टील का यूज किया जाता है। और इसमें जंग भी नहीं लगता शायद, है ना, शायद कंफर्म है यार, नहीं लगता है। और कास्ट आयरन देखो 93% 95% आयरन है, ये इसलिए मतलब इसमें क्या होता है, ये क्यों यूज किया गया है पुल्ली बनाने में, इस मेटल का यूज क्यों किया गया, इसका यूज इसलिए किया गया क्योंकि सबसे सस्ता, मजबूत और भंगुर होता है, सबसे सस्ता, मजबूत और भंगुर होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भंगुर होता है ये। ठीक है, चलो कोई ना, बट होता है भंगुर ही है। एल्युमिनियम यूज क्यों किया गया, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है, मजबूत होता है, एल्युमिनियम हल्का होता है, मजबूत होता है। और ऑटोमोबाइल में एल्युमिनियम का यूज ज्यादा होता है, ऑटोमोबाइल में जो है एल्युमिनियम का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, हमारी हो गए पुल्ली के बनाने में इस्तेमाल होने वाली मेटल हो गई कि हाँ इस मेटल से बनती है पुल्ली हमारा। ठीक, अब पढ़ते हैं इसकी सावधानियां क्या है। पुल्ली भाई तो बन गई, अब मैं यूज करने से कुछ सावधानी भी होगी। सावधानियां क्या है, ओवरलोडिंग से पुल्ली टूट सकती है, ओवरलोडिंग से पुल्ली टूट सकती है। 4-5 लाइन है इसमें, मैं 2 लिखा हूँ और भी बता दे रहा हूँ, ओरल कुछ बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ओवरलोडिंग से पुल्ली टूट सकती है। अगर पुल्ली का जो सहने की क्षमता है 50 से 100 किलोमीटर 1 मीटर तक का है, अगर उससे ज्यादा आप कर रहे हो तो आप पुल्ली टूट सकती है। ठीक है, समय समय पर बदलें, पुल्ली को समय समय पर चेंज करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हाँ पुल्ली हमारा सही है कि नहीं है।
पुल्ली और बेल्ट रोप सही लाइन में हो, पुल्ली और बेल्ट जो रोप जो सही लाइन में होगा, पुल्ली पुल्ली और रोप ये दोनों सही लाइन होना चाहिए, सही अलाइन होना चाहिए, ना कि पुल्ली इधर है बेल्ट उधर है तो भी खतरा रहता है, ठीक है, टूटने का खतरा रहता है। पुल्ली के उसके बाद क्या है, पुल्ली पर सुरक्षा कवच लगाए, पुल्ली पर सुरक्षा कवच लगाए, मतलब पुल्ली पर सुरक्षा कवच नहीं लगाना चाहिए जिससे इसमें जंग ना पहुंचे, ठीक है, सुरक्षा कवच लगाना चाहिए, ठीक। घिसाव जमा होने से बचाए, घिसाव जाम में बचाओ, पुल्ली को जो है घिसाव जाम में बचाना, इसलिए मैं कह रहा ना समय समय पर चेक करते रहना चाहिए कि कहीं पुल्ली हमारा जंग खा गया है, ठीक है, कहीं कहीं जाम तो नहीं हो गया, कहीं रुक तो नहीं रहा है, ठीक है, ये भाई मेटल ही है, ठीक है, मेटल है, कुछ भी हो सकता है, भले आप स्टील कास्ट आयरन बना रहे हो, लेकिन भाई कोई भी काम करोगे पदार्थ पे तो भाई धीरे धीरे वो घिसता है, ठीक है, उसको चेक करते रहना चाहिए और समय समय चेक करते रहना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे बेल्ट। भाई देखो मेरा मैं तो पुल्ली पढ़ चुका, ठीक है, पुल्ली में आपको पढ़ा चुका, पढ़ चुका। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेल्ट, बेल्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेल्ट क्या होता है, बेल्ट क्या होता है, बेल्ट प्रकार क्या क्या होते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाली कौन कौन से होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, सावधानियां क्या होती है इसके बारे में पढ़ना हूं, ठीक है। बेल्ट एक लचीली सामग्री का रूप होता है, इसका यूज जो दो या दो से अधिक पुल्ली को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। बेल्ट का जो लचीली सामग्री का रूप होता है, इसका यूज जो है दो या दो से अधिक पुल्ली को, मतलब दो या दो से अधिक पुल्ली, 3 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, पुल्ली को जोड़ने के लिए किया जाता है, बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह जो बेल्ट होता है कार्य क्या होता है, यह जो है एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट के बीच गति को ट्रांसमिशन करता है, गति में शक्ति का स्थानांतरण करता है, ठीक है। बेल्ट जो काम होता है यह एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट तक, एक सॉफ्ट से दूसरे सॉफ्ट तक स्थानांतरण करता है, गति का स्थानांतरण करता है, ठीक है, ठीक, बेल्ट का कार्य होता है, ठीक है। अब बेल्ट में हम कौन सी इस्तेमाल की जाती है बेटा, पहला हमारा रबर और स्टील का फाइबर, 3 बेल्ट यूज किए जाते हैं, ये हमारे 3 है, ठीक है, 3 यूज किए जाते हैं। रबर जो होता है 80 से 90% होता है, और हमारा स्टील का जो होता है 5 से 15% होता है, फाइबर जो होता है हमारा 2 से 5% होता है, ठीक है। अब जो है रबर क्यों यूज किया था, या इसमें सबसे फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मेटल होता है, इसलिए हम रबर का यूज करते हैं, ठीक। अब स्टील का यूज करते हैं ताकत और स्थिरता को बढ़ाने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। भाई अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए कोई भी चीज करने के लिए, भाई अगर भारी सामान उठा रहा है तो फिर 2 या 2 चीजें पुल्ली वाला है यूज जोड़ने का काम कर रहा है, और उसके बाद एक सॉफ्ट को दूसरे सॉफ्ट के स्थानांतरण करेगा, तो भाई स्टील कार्ड का यूज जो है हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो है स्ट्रेंथ इसकी अधिक हो, ठीक। और फाइबर का यूज क्यों करते हैं, ये बेल्ट को मजबूत करता है, फाइबर जो होता है बेल्ट को मजबूत करता है, ठीक, इससे बेल्ट टूटे ना। अब हम पढ़ते हैं, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं बेल्ट के प्रकार। बेल्ट हमारे मुख्य इतने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, बिग बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, हमारे 4 बेल्ट होते हैं, बिग बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ठीक। अब 4 प्रकार बेल्ट होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बिग बेल्ट क्या होता है, ठीक है। इनका क्रॉस सेक्शन के आकार में होता है, बिग बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है वी शेप में होता है, वी शेप में होता है इसका क्रॉस सेक्शन, बी आकार होता है, पुल्ली के खांचे फिट होते हैं। बी बेल्ट जो होते हैं ये क्रॉस सेक्शन बी आकार में होता है, क्रॉस सेक्शन में ये होता है, ये क्रॉस सेक्शन जैसे हमारा कोई भी वस्तु ये है, ठीक, ये पाइप रॉड है, ये हमारा रॉड है, जैसे क्रॉस सेक्शन होगा ना जहां फोर्स लगता है, ये चीज ये आपको क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, जहां फोर्स लगता है साइड यहाँ पर क्रॉस सेक्शन आएगा, ठीक है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। क्रॉस सेक्शन बी आकार में होता है, जो पुल्ली खांचे में फिट होते हैं, ठीक। इनका यूज जो है औद्योगिक शक्ति संचारण ऑटोमोबाइल में अच्छे पकड़ के लिए किया जाता है, बी बेल्ट का प्रयोग जो है अच्छे पकड़ के लिए किया जाता है, यह इंडस्ट्रियल लाइन में किया जाता है, ठीक। हमारा सेकंड क्या है, फ्लैट बेल्ट। सेकंड क्या है, फ्लैट बेल्ट। हम सेकंड पढ़ते हैं फ्लैट बेल्ट क्या है, सपाट बेल्ट जो समांतर पुल्ली के बीच की शक्तियां हल्के फुल्के काम के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लैट बेल्ट जो होता है ये समांतर होता
चल रहा है कि ये जो बेल्ट होगा ये समांतर होगा, ठीक, ये समांतर होगा। ये समांतर होता है, ये हमने पूरे काम के लिए यूज किया था, फ्लैट बेल्ट जो होता है पूरे काम के लिए यूज किया था, ठीक है। ठीक, हमारा होगा टाइमिंग बेल्ट। टाइमिंग बेल्ट क्या होता है, ये इसमें दांत होते हैं पुल्ली के दांतों के साथ मिलकर, ये इसमें दांत होते हैं, दांतों पुल्ली के साथ मिलकर सटीक सिंक्रोनाइजेशन के लिए आती है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, टाइमिंग बेल्ट। ठीक, हमारा चौथा क्या है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट का यूज कहाँ किया जाता है, कन्वेयर बेल्ट का भाई यूज इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा किया जाता है। जैसे ये सामान को दूसरे मतलब ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में इसका कार्य किया जाता है, ठीक है। ठीक, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेल्ट के कार्य क्या क्या होते हैं। बेल्ट के कार्य क्या क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। इसी नीचे लिख देता हूँ, इस साइड में बता जाता हूँ। मतलब बेल्ट क्या क्या कार्य करता है, ठीक है, ये पढ़ता हूँ। शक्ति संचरण, गति नियंत्रण, शक्ति संचरण, दूसरा हमारा क्या है, गति नियंत्रण। समझे भाई, पहला हमारा शक्ति संचरण, दूसरा गति नियंत्रण, तीसरा हमारा क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। तीन हो गए, ठीक। ये हमारे सामग्री परिवहन। चौथा हमारा हो जाएगा सामग्री परिवहन। बेल्ट का शक्ति संचरण, दूसरा गति नियंत्रण, तीसरा क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, चौथा क्या है, सामग्री परिवहन। ठीक, पहले पता शक्ति संचरण क्या है, या पुल्ली को या एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली तक या शक्ति पहुंचाया जाता है। शक्ति संचरण क्या है, इसमें कार्य क्या है बेल्ट में, ठीक, इसमें जो है शक्ति को एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली तक बेल्ट के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है, शक्ति को ठीक पहुंचाया जाता है। ठीक, हमारा दूसरा क्या है, गति नियंत्रण। दूसरा क्या है, गति नियंत्रण, अलग अलग आकार की पुल्ली का उपयोग करके गति को बढ़ाना घटाना। गति नियंत्रण, गति को नियंत्रित करना। गति नियंत्रण मतलब होता है गति को नियंत्रित करना। अगर अलग अलग प्रकार की पुल्ली और का यूज करके गति को घटाना और बढ़ाना होता है गति नियंत्रण, ठीक है। हमारा तीसरा क्या है, सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, टाइमिंग बेल्ट के माध्यम से मशीन के हिस्सों को सटीक रूप में भेजना। और सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है, टाइमिंग बेल्ट के माध्यम से मशीन के हिस्सों को सटीक रूप से भेजना या जोड़ना। टाइमिंग के माध्यम से मशीन के हिस्सों को सटीक रूप से जोड़ना या भेजना होता है सिंक्रोनाइजेशन में होता है, ठीक है। हमारा चौथा क्या, सामग्री परिवहन। चौथा हमारा क्या, सामग्री परिवहन। सामग्री परिवहन कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इसमें जो सामान को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसका उपयोग ज्यादातर होता है, कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग होता है इसमें। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम का ये सामग्री परिवहन, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट का ज्यादातर प्रयोग खदानों या गोदामों में होता है, ठीक। ये हो गया हमारे बेल्ट के प्रकार हो गए, बेल्ट के टाइप हो गए आपके, बेल्ट के इस्तेमाल होने के मेटल हो गए आपके, बेल्ट के कार्य हो गए, ठीक। और पढ़ते हैं सावधानियां क्या होती है, यही मैं आपको लिखता हूं, सावधानियां। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सावधानियां क्या होती है, बेल्ट सही साइज का सही आकार होना चाहिए। बेल्ट हमारा जो है, बेल्ट सही साइज और सही प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। पहला हमारा ये हो जाएगा। दूसरा हमारा ये पुल्ली का सही अलाइनमेंट में हो, पुल्ली में जो है सही अलाइनमेंट में होना चाहिए, पुल्ली सही अलाइनमेंट में हो।
पुल्ली हमारी सही अलाइनमेंट में हो। तीसरा, बेल्ट और पुल्ली के साथ को साफ रखें, बेल्ट और पुल्ली को साफ रखें। देखो कोई भी चीज अगर काम कर रहे हो तो अगर सावधानियां नहीं बरतोगे तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। इसलिए भाई कोई भी काम करो सावधानी के साथ करो, ठीक। पुल्ली और बेल्ट को सही साफ साफ सुथरा रखें। बेल्ट पर सुरक्षा कवच लगाया है, ठीक है। बेल्ट पर सुरक्षा कवच लगा करके उसको ढक के रखे हैं ताकि गंदगी ना हो, इससे जाम ना हो। बेल्ट को चेक करते रहना कहीं जाम तो नहीं है, ठीक है। इनमें सावधानियां हो, ये बेल्ट हो गया। हमने पढ़ा पुल्ली और बेल्ट, हमने क्या पढ़ा, पुल्ली और बेल्ट, ये हमने पढ़ लिया। अगर भाई आपको इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और हाँ, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना, वीडियो को और शेयर करना भाई। थैंक यू।